खैरियत से होंगे। I'm your own मुस्कान खान। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पकौड़ा रेसिपी। तो यहाँ पर मेरे पास छोटा सा दरमियाना साइज़ का आधा प्याज था और उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं हरी मिर्चों की तादाद आपको बता दूँ तो 8 से 10 अदद हैं। और ये जो है इस सीज़न की जो हरी मिर्चें होती हैं तो ये सब्ज़ मिर्चें मीठी होती है, ये जितना भी आप क्या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पोटैटो जो है 3 अदद, मैंने उनको ऊपर से कवर अप कर दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी इनको और नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह से कूटना है मैंने इसको, जो मैं ये मिक्सचर बना रही हूँ इसको अच्छी तरह से कूटूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं जो है नेक्स्ट आपसे शेयर करती हूँ कि नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छी तरह से कूटने के बाद मैं अब पोटैटो को चॉप कर रही हूँ। वैसे तो आप किसी भी चॉपर मशीन से कर सकते हैं। ये मेरा भाई के हाथ में कैमरा आ गया था तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मैं भी अभी ही देख रही हूँ, सेट कर रहा था कैमरा। ये पोटैटो के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ अब मैंने इसमें बेसन और मैदा का टेक्सचर दिया है और मैंने इसमें बहुत सारा हरा धनिया भी चॉप किया था। वो हुआ कि मुझे दिमाग से भी उतर गया था और कैमरा भी कोई नहीं पकड़ रहा था, तो इस वजह से वो थोड़ा सा वीडियो जो आपसे मिस हो गया, आपसे शेयर करने थे तो मिस हो गया। यहाँ पे जितने भी स्पाइसेस थे मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास है सूखा कूटा हुआ सूखा कूटा हुआ धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, चना नमक, ये बहुत सारा सूखा धनिया भी मैंने इसमें ऐड किया है और नमक, मिर्चें और बाकी जो है बस यही चीज़ें ऐड होती है और इतना मज़े का बन जाता है। चना नमक मैं ऐड कर रही हूँ तो वो इस वजह से। वैसे तो मैं हमेशा जो पकौड़े बनाती हूँ, मैं जिस तरह से पकौड़े बनाती हूँ वो कुछ इस तरह से होता है कि पोटैटो को मैं फ्राई करती हूँ फर्स्ट में और उसके बाद ही मैं जो है पोटैटो को ये मिक्सचर बना देती हूँ मैदे का और बेसन का बनाती हूँ और उसके बाद मैं उसमें पोटैटो ऐड कर देती हूँ। मगर ये कच्चे पोटैटो ऐड कर रही हूँ तो इस वजह से थोड़ा आँच को हमने धीमा रखना है और धीमी आँच पे ही हमने इनको बनाने हैं, फ्राई करने आते हैं पकौड़े। तो ये बहुत ज़बरदस्त पकौड़े बने थे। मेरे जो भाई उनको छुट्टी हो गई है, वैसे सेकेंड ईयर के उनके एग्ज़ाम्स काफ़ी देर है तो उन्होंने कहा भी अब घर जाए तैयारी करें, तो वो आए हुए थे तो उनके साथ उनके फ्रेंड्स भी आए हुए हैं। तो मेरे भाइयों ने मुझे कहा भी बना के दे दें, तो मैंने उनको बना के 2-3 दिन तो वो यहाँ पे रहे और ये 2-3 दिन ये खाते रहे पकौड़े, तो उनको इतने ज़्यादा पसंद आए थे। यहाँ पे ये जो आपको सुर्ख नज़र आ रहा है मेरे ये 2-3 दिन की वीडियो है जो कि आज मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दिमाग से ही नहीं, वैसे भी जो पता नहीं क्या बात है कि जो भी चीज़ें होती हैं दिमाग में याद ही नहीं रहती। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा था रेड चीज़ वो यहाँ पर थी टमाटो, एक दरमियाना साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ। वैसे तो आप चॉपर मशीन में सारी चीज़ें ऐड करके उसको चॉप कर सकते हैं, मगर जो हाथ का मज़ा है वो और है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा एक पोटैटो ऐड किया और चेक किया कि मेरे जो घी है वो गर्म हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पर घी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया था और मैंने इसकी आँच को धीमा कर दिया। फर्स्ट में मैंने हाई आंच पर इसको गर्म किया, फिर मैंने दरमियानी आंच कर दी थी ताकि जो पोटैटो वो अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर फ्राई हो चुका था। मैं अपना प्रोसेस नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी इनका बनाने का।
पोटैटो जो आप अपने साइज से बना सकते हैं। वैसे मैंने काफ़ी वीडियो देखी कि हाथों की मदद से वो इस तरह से मिक्सर को उठाते हैं और घी में ऐड कर देते हैं, मगर मैंने बहुत कम किया। मैंने एक दो दफ़ा शायद बनाए होंगे ऐसे, मगर मैं आई थिंक मेरे हिसाब के मुताबिक अगर आप कोई चम्मच वगैरह, छोटा सा चम्मच हो या छोटे बड़े साइज का स्पून, ये जो खाने का होता है, या रायता जिसमें वो चम्मच हो जो जिसमें हम रायता ऐड करते हैं, रायता उठा के फिर चीज़ों में ऐड करते हैं, तो वो चम्मच बेस्ट रहेगा हाथों की बजाय। तो मैं हमेशा यही कहूँगी आपको कि बेहतर है कि आप किसी चम्मच से आप इसको फ्राई करें। और यहाँ पे वो छन्नी नहीं थी जिससे घी छन जाता था। मैंने मम्मा को कहा भी की दे रहे हो, तो उनके दिमाग में भी नहीं आ रहा था। काफ़ी चीज़ें जो आपको पता है, रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो गांव में सारे, वैसे तो रोज़ाना ही सफाइयाँ सुथराइयाँ होती रहती हैं, मगर रमज़ान शरीफ से फर्स्ट वन में वो कहते भी फ़ौरन हम जो है घर की सारे घरों की कमरों की सफाई करें। तो इस वजह से चीज़ें बिखरी पड़ी थी, तो मुझे कुछ चीज़ें जो है नज़र नहीं आई। और यहाँ पर मेरी भांजी सोई हुई है जिसको शदीद ज़ुकाम है और वो खर 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 कर रही है। आपको वॉइस भी आ रही होगी साथ में। सीज़न ही ऐसा है कि सब बच्चे बड़े सब बीमार होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर वो खड़ी भी थी वो आगे इतनी कोई शरारती बन गई है, मैं फ्राई कर रही होती थी, वो अपनी वो उधर से एक पीढ़ी सी उठा के मेरे साथ बैठ जाती थी। मैं भी आपके साथ काम करवाती हूँ। बहुत तेज़ है। और यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं मैंने किस तरह से फ्राई करी है। ये बहुत ही अच्छी तरह से मज़ेदार से फ्राई की है। सॉरी, मेरी जो दाढ़ को बहुत ज़्यादा दर्द है 2-3 दिन से। मेरी एक दोस्त भी है, उनसे भी मैंने पूछा, मगर अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या करूँ। खैर, ये पकौड़े हमारे बनते जा रहे हैं बहुत मज़ेदार। रमज़ान शरीफ में तो ऐसे महसूस होता है जैसे इसके बगैर तो अफ्तारी हो ही नहीं सकती। तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान, न चिकन न मटन किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े बनकर तैयार होंगे और इतने क्रिस्पी बनते हैं, यकीन माने। मुझे तो ये पोटैटो पकौड़ी इतनी ज़्यादा पसंद है, इतने ज़्यादा। मैं तो अक्सर रात को भी जब मुझे महसूस होता है भाई मुझे कोई चीज़ खानी चाहिए, तो मैं पकौड़ी बना के खाती हूँ, तवे पे बनाती हूँ। तो ये हमारे मज़ेदार से पकौड़े जो कि तैयार हो चुके हैं। अभी मैं इसको डिश आउट भी करूँगी और आपसे दिखाती हूँ कि किस तरह से ये डिश आउट में और ज़्यादा प्यारे नज़र आ रहे हैं। बस ये था कि रायते की वीडियो मुझसे मिस हो गई और आप केचप के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनका। और आप कहेंगे कि वाकया ही ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़ है। एक बार ये रेसिपी बनाएं किसी चीज़ की, जो इतनी तो चीज़ें आपकी किचन में मौजूद होती है, सिर्फ किचन की चीज़ों से मज़ेदार पकौड़े बनाएं और चिकन पकौड़े आपको याद ही नहीं रहेंगे कि कैसे मज़े के होते हैं या नहीं, मगर ये ज़रूर मज़े के होते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये मेरा भाई आ गया था, मैंने उनको कहा था भाई थोड़ा तोड़ कर चेक करवा दे, ताकि मेरे फ्रेंड्स को पता हो कि ये कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने जूसी बने हैं। तो ये देखिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर गाइस।